गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल स्टेनिंग के बारे में। तो सिंपल स्टेनिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली ये स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग ग्राम स्टेनिंग में पढ़ चुके हैं कि स्टेनिंग का मतलब होता है, रफली बोल सकते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करना। तो एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं, तो जो माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसपेरेंट होता है। जब उससे लाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब लाइट पास करता है तो वो लाइट पास करेगा तो उस बैक्टीरिया का कोई भी कंपोनेंट से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग कई तरह का होता है, एक होता है सिंपल स्टेनिंग, एक होता है निगेटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, जेडेन स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे सिंपल स्टेनिंग के बारे में। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होता है, एक्चुअली सिंपल स्टेनिंग से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसका बैक्टीरिया का हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे। उसमें भी बैक्टीरिया का क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया का देखेंगे कि इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, या मॉर्फ मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी ये बैक्टीरिया का जब हम लोग सिंपल स्टेनिंग करते हैं तो देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया जो है बैसिलस है यानी रॉड शेप्ड है, या कोकस है कोकाई फॉर्म में है यानी राउंड है, या ओवल शेप्ड है, या कमा शेप्ड है, या चेन में है, या बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा दिख रहा है। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल स्टेनिंग से। हम लोग ये इसका मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया का क्या स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग इसको इसलिए बोलते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाई और केमिकल्स यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ये सिंपल स्टेनिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेन, एक ही, या बोल सकते हैं वन, केवल एक ही स्टेन या डाई को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग बोला जाता है। और इसमें जो सिंगल या ओनली वन टाइप ऑफ डाई और केमिकल यूज इन सिंपल स्टेनिंग, वो क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये मिथाइलिन ब्लू इसमें हम लोग यूज करते हैं, एक ही केमिकल का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। स्मीयर प्रिपरेशन का मतलब हुआ कि स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। तो स्लाइड प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड को लेते हैं, और इस ग्लास स्लाइड को क्या किया जाता है, इस ग्लास स्लाइड को हम लोग क्लीन कर देते हैं, ग्रीस फ्री कर दिया जाता है। और तब इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्मीयर बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास जो कल्चर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे स्मीयर बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग यहाँ पर स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइड प्रिपरेशन। तो जब स्लाइड प्रिपरेशन हम लोग कर देते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हीट करते हैं एंड फिक्स करते हैं। यानी ये सिंपल स्टेनिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड को अच्छे से उसको क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने का मतलब है कि स्लाइड जो है ग्रीस फ्री होना चाहिए, और उस पर अगर हमारे पास जो कल्चर है, कल्चर मीन्स क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, या हमने ग्रोथ कराया हुआ है, लैब में इन विट्रो कल्चर किया हुआ है, उससे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर स्मीयर का प्रिपरेशन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। स्प्रिट लैम्प पर जब फ्लेमिंग किया जाता है तो ये हीट हो जाता है, हीट होने से क्या होगा, फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें मिथाइलिन ब्लू इस पर
4-5 ड्रॉप्स इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये जितना स्मीयर, जितना ये कवर किया हुआ है स्मीयर, उतना हम लोग क्या करते हैं, इस पे मिथाइलिन ब्लू को इस पे अप्लाई किया जाता है कि इस पोजीशन को इतना को ये क्या कर ले, कवर कर ले। कवर करने के बाद, ठीक है, कवर करने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिथाइलिन ब्लू के बाद क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ये वॉश कर देते हैं, ठीक है। और वॉश करने के बाद फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोप से हम लोग इसका स्टडी करेंगे, इसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो यदि हमें रॉड शेप्ड दिखेगा, रॉड शेप दिखता है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये बैसिलस है। बैसिलस का मतलब होता है ये बैसिलस है। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप दिखता है यानी वो बैसिलस है। हो सकता है ये राउंड दिखे या ओवल दिखे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कोकाई या कोकस। एक्चुअली बैसिलस जो होता है सिंगुलर टर्म है और बैसिलाई जो है प्लुरल टर्म होता है। और राउंड शेप दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकाई जो होता है प्लुरल टर्म है और कोकस जो होता है सिंगुलर टर्म है। इसके अलावा हमें क्या होगा, इस तरह का कोमा शेप दिख सकता है, या हो सकता है जैसा चाइनीज लेटर जैसा दिख सकता है, या ऐसा स्पाइरल दिख सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल स्टेनिंग हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी बैक्टीरिया है, उसका हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। और सिंपल स्टेनिंग में ओनली वन टाइप ऑफ डाई, ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल यूज इसमें हम लोग करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग। और वो जो एक ही केमिकल जो यूज करते हैं वो होता है मिथाइलिन ब्लू। तो आज हम लोगों ने देखा सिंपल स्टेनिंग क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। थैंक यू सो मच।